हमें हमारे माँ बाप को परेशान नहीं करना है, ना उसको सताना है, ना माँ को करना है, ना बाप को करना है। कि वो अजीब हस्ती है जिसकी दुआओं से आपको कामयाबी मिलेगी, और जिसकी वजह से आपको जन्नत मिलेगी, और जिसकी वजह से आप इस दुनिया के अंदर आए हो, और जिसकी वजह से आप पहन रहे हो, जिसकी वजह से ही आप खा रहे हो, और जिसकी वजह से ही आपकी अच्छी लाइफ है, और उसी की बदौलत आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चे आपकी उम्र में, आपसे कम उम्र के बच्चे, आपको पता है सड़कों पे घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कोई कहीं पे कर रहा है कुछ काम, कोई कहीं पे कुछ काम कर रहा है, कोई इधर उधर घूम रहा है, कोई स्कूल नहीं जा रहा, कोई गली में घूमता फिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे बैठे हो तो खुद की वजह से नहीं, आज आप अपने माँ बाप की वजह से बैठे हो कि उन्होंने आपको यहाँ पे भेजा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे आपको पता है इधर उधर घूम रहे। तो माँ को और बाप को लाइफ के अंदर कभी भी परेशान नहीं करना है। वो जो कह दिए बस लब्बैक। आप उफ तक नहीं कह सकते अपने माँ बाप को, उफ ये तक मना फरमाया। वो अगर आपकी गलती भी नहीं है 10 चाटे लगाए तो खाने पड़ते हैं। लेकिन माँ बाप ऐसे नहीं होते बाबू कि आपको फालतू मारेंगे, मारते नहीं है, ना चाटे लगा दे। लेकिन हमारी गलती भी नहीं है ना, तो अगर वो लगाए ना तो हमको खाना पड़ेगा, और उफ तक नहीं कह सकते अपन अपने माँ बाप को। ये हुक्म है। अगर वो नहीं होते तो आप ही नहीं होते। आप उनकी बदौलत है, वो आपकी बदौलत नहीं है। तो मां और बाप, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, और इसकी वैल्यू को, इसकी कदर को और उसकी इज्जत को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने हमारे माँ बाप की वैल्यू को हम सही ढंग से नहीं समझ पा रहे, तभी तो आज हमको ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि हमारा पढ़ाई के अंदर दिमाग नहीं चल रहा, हम क्लास के अंदर कमजोर रह रहे, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। ये किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है ना, ये मान लो कि हम हमारे माँ बाप की कदर नहीं कर रहे, हम उनकी इज्जत नहीं कर रहे, हम उनकी दुआ नहीं ले रहे। क्योंकि देखो माँ बाप के दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो अल्लाह ताला कबूल करता है। और आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप दुनिया के अंदर कामयाब हो। वो आपके पैसों के भूखे नहीं है, वो आपकी सक्सेस के भूखे हैं, आपकी कामयाबी के भूखे हैं, आपकी इच्छा पूरा करने के भूखे हैं। You should try to understand this. Your parents is very important in your life. आपके जो माँ बाप है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी जिंदगी जितनी भी खूबसूरत है ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ आपके पेरेंट्स का है। वो अगर आज चले जाए ना, हम कल 10 रुपए की नोटबुक नहीं खरीद सकते, हम 50 रुपए की किताब नहीं खरीद सकते। मैं ऐसे कह रहा हूं, ये हमारी कैपेसिटी और एबिलिटी है। जो माँ बाप कह दिए उसको सुनना है, और उसकी बात का अमल करना है। वो जो हमको हुक्म दे दिए वो हमें पूरा कर। क्योंकि माँ, कल एक वीडियो देख रहा था मैं, आप मानोगे नहीं, एक माँ अपने बच्चों को उस एकेडमी के अंदर लेके आती है, और उसकी उम्र तो मेरे को पता नहीं कितनी है, उस बच्चे को कैंसर, और आंख के अंदर कैंसर, वो बच्चा आंख निकाल के इसे दे दिया उस सर को, और कैंसर की लास्ट स्टेज पे जी रहा है वो माँ अभी भी है ना, वो रोती भी आ रही है, वो रो रही है, बिलक रही है, रोती रोती वो बोल रही थी, वो अपने बच्चे को उस एकेडमी के अंदर लेके ही पढ़ाने गई। मतलब अंतिम सांस तक है ना, वो माँ हार नहीं रही है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो रो रही है, उसको लग रहा है, वो कह रही है कि मतलब ये कभी भी कुछ हो सकता है इसका, मतलब वो सोच रही है कि मेरी आंखों के सामने चला जाएगा ये, और वो रो रही है, और वो देख रही है, और वो उसको पढ़ाने के लिए कही। मतलब देखो माँ, और वो कह रही है कि पता नहीं मेरी आंखों के सामने मेरी औलाद ने कितने इंजेक्शन खा लिए, कितनी इसकी कीमियोथेरेपी हो गई। कीमियोथेरेपी होती कैंसर वाले पेशेंट को, कीमियो होती है जिसको बोलते हैं ना सेक हो रहा है, अपनी भाषा पर बोलते हैं ना इसके सेक हो रहा है। मतलब कीमियोथेरेपी एक इंजेक्शन लगता है, ग्लूकोज के अंदर डाल के पेशेंट को चढ़ाया जाता है। उससे पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ती है, पेशेंट की सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, और मतलब उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। जिसको कैंसर होता है ना, उसको कीमियोथेरेपी लगता है ना, उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। वो माँ रो रही है और अपनी औलाद को लेके वहां पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि कैसे न कैसे इसको कुछ ना कुछ तो पढ़ो। और बाकायदा वो बच्चा कैंसर की लास्ट स्टेप में वो मदरसे में पढ़ रहा, हिफ्ज कर रहा है। अब देख लो उसका बच्चे का जो सीखने का तरीका है, एक जज्बा, और मां का जज्बा बच्चों को पढ़ाने का।
अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे ना तो आने वाली नस्लों में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और आने वाली नस्ल को आप बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हो। नहीं तो अगर हम नहीं पढ़े ना तो फिर हमारी आने वाली जो नस्ल है ना, जो औलाद, वो भी नहीं पढ़ पाएगी। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के इस टाइम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। आप अपने माइंड को सेट करो, इसको क्लियर करो और जी और जान से पढ़ाई में ध्यान लगाओ अपना, आप तब ही कामयाब हो गए, नहीं तो हम कामयाब नहीं हो सकते। कुरान शरीफ की पहली आयत उतरती इकरा, इसका मतलब है पढ़ो। मतलब अल्लाह ताला पहली आयत ये उतार रहा है और जिसका मतलब है पढ़ो, तो इसका मतलब अल्लाह ताला को पता है तभी तो उतारा ना। अल्लाह ताला सबको जानता है कि मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो इल्म है, वो नॉलेज है, वो एजुकेशन है।